हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे टीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिस्क-फिशर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल एनालिसिस एमएससी थर्ड सेम के ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है। काफ़ी बार इसके आने के चांसेस भी है। ऐसा पूछा जाता है कि प्रूव एंड स्टेट एंड प्रूव रिस्क थ्योरम। फिशर्स नाम नहीं दिया जाता है, पर हमें यदि रिस्क थ्योरम की बात करते हैं तो हमें ये 5th यूनिट वाली थ्योरम आएगी है जो हमें पढ़ के जाना है और उसको लिखना है। यदि रिस्क लेमा की बात की है तो वो भी हमने पहले समझाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। तो हम आते इसकी और इसका स्टेटमेंट है, लेट एच बी द सेपरेबल इनफाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स सिल्वर्ट स्पेस देन एच इज द आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L2। मतलब कि हमारे पास एक एच हिल्बर्ट स्पेस है जो सेपरेबल है, इनफाइनाइट डायमेंशनल का है, जिसकी मतलब कि जो डायमेंशन की बात करते हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब हमें मालूम नहीं है कितनी डायमेंशन तक जाएगा। देन एच इज हमें ये बताना है कि वो जो एच है हमारा हिल्बर्ट स्पेस है वो आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, किस पर, L2 पर। ये हमें प्रूव करना है। हिल्बर्ट स्पेस समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी डिफिनीशंस आपको बताई हुई है। तो हम इसकी प्रूफ की ओर आते हैं बाय हाइपोथेसिस। हम इस ट्रेंड को लेके चलेंगे कि हमने लिखा बाय हाइपोथेसिस एच इज सेपरेबल, जो चीज़ हमें दी हुई है वो लिख दी, एच इज सेपरेबल इज हिल्बर्ट स्पेस। अब ये हिल्बर्ट स्पेस है तो हमारे पास देयर एग्जिट अ काउंटेबल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो वहाँ पे एक ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिट्स करेगा। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है कि x1 x2 x3 से लेके xn अप टू तक जाएगा फॉर h, किसके अंतर्गत है, फॉर के, h की। नाउ फॉर एनी x बिलोंग टू h, अब हमने इसमें से एक x ले लिया, x बिलोंग कर रहा है h में, बी डिफाइन वो इस तरह से डिफाइन है कि अल्फा एन इक्वल टू हो जाएगा x डैश xn। सिंस ऑर्थोनॉर्मल सेट इज कंप्लीट, ये हम ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन से कह सकते हैं, या पैरासेवल्स आइडेंटिटी में ये बताया गया था कि जितनी भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम का यूज किया है। सिंस ऑर्थोनॉर्मल सेट इज कंप्लीट बाय पैरासेवल्स आइडेंटिटी बी है फॉर एनी एक्स, फिर मैं ले लिया कि किसी एक एक्स के लिए, कोई भी एक एक्स के लिए हम ले रहे हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होगा समीशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स सी कॉमा एक्स है ना, मॉड में रहेगा और इसकी होल पावर 2 रहेगी। अब चूँकि हमें मालूम है ये टेन किसकी वैल्यू है, ये हमारी अल्फ़ा एन की वैल्यू है, यहाँ पे हमने इसको लिखा था, ये देखो। तो हम यहाँ से हमारी इस टेन की जगह पे हमारा आ जाएगा अल्फ़ा एन, और ये पूरा लेस देन इन्फिनिटी से है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें एक मैप डिफाइन करना है, वो मैपिंग हमारा x से L2 में चलेगा, क्योंकि उससे पूछा कहाँ से, h पूछा है, h से L2 तक का पूछा है, तो हम वो जो s ले रहे हैं, x ले रहे हैं, वो h में लिया है, तो x से L2 में हमारी मैपिंग चल रही है, ठीक है। तो ये टी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फ़ा एन, देन क्लियरली टी इज लीनियर, तो इससे हम ये कह सकते थे टी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एन हो रहा है, और अल्फ़ा एन हमारा क्या है, एक्स एक्स एन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टी क्या है, लीनियर है। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें ये बताना है कि टी हमारा बन है, और इसे शो करने के लिए हमें कर्नल टी को 0 के इक्वल लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यदि हमारा टी 1 होता है तो उस कंडीशन में उसका जो कर्नल होता है टी का वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया सपोज टी एक्स इक्वल टू 0, टी एक्स की वैल्यू अल्फ़ा एन थी तो वो इक्वल हो जाएगी 0 के। अब चूँकि हमें मालूम है अल्फ़ा एन की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे पुट की है ना एक्स और एक्स एन जो हमने आगे देखा है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा एन की वैल्यू अल्फ़ा एन इक्वल टू एक्स कोमा एक्स एन रख देंगे इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन के लिए बाय द कम्प्लीटनेस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये किससे, कंप्लीटनेस ऑर्थोनॉर्मल सेट से हम कह रहे हैं बी हैव एक्स इक्वल टू 0, जब ये इसकी इक्वल है तो एक्स हमारे 0 के इक्वल आ जाता है। अब इसके बाद हमें टी को ऑन टू बताना है और हमारा पूरी थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाएगी, क्योंकि टी बन है, ऑन टू है, तो उसके बाद हम उसको कह सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक भी होगी। लीनियर तो हमने बता ही दिया, ऑन भी बता दिया, अब एक बार हम ऑन टू बता देंगे। तो वी हैव टू शो दैट टी इज ऑन टू, ये हमें बताना है। तो कंसीडर, हमने अदर सेट कंसीडर कर लिया बी एन, अभी तक हम अल्फा एन ले रहे थे, तो ये हमने ले लिया है बीटा एन, ये बीटा है। अब ध्यान रखना, सिंस जैसे ही हम इसको लेंगे तो हमारा सिंस समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन का मॉड का स्क्वायर है लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब चूँकि ये जो बी एन है, हम जब इसको सिक्वेंस में चेंज करेंगे तो बी एन एक्स एन की फॉर्म में आएगा ये,
तो ये पूरी टर्न हमारी हो जाएगी समीशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन एक्स एन कन्वर्ज कर रही है और जहाँ एक्स क्या कर रही है, बिलोंग कर रहा है एच में, जो हमने पहले लिया था। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि बी एन की वैल्यू क्या हो गई, एक्स, और एक्स एन हो गई है। दिस सो दैट टी इज ऑन्टो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी हमारा ऑन्टो है। टी हमारा ऑन्टो ही हुआ ना जब अल्फ़ा एन भी वही वैल्यू दे रहा है और बीटा एन भी वही वैल्यू रहा है। यहाँ देखो ना, हमने ये अल्फ़ा एन माना था, ये एक्स कॉमा एक्स एन माना था, लिया था, और जब हम बीटा एन को लेके चले हैं तो वो भी तो एक्स कॉमा एक्स एन ला के दिया। यदि एक ही पॉइंट दो वैल्यू एक जैसी दे रहा है तो उस कंडीशन में वो जो ऑपरेटर होता है वो ऑन्टो कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टी एक्स जो इमेज बन रही है टी एक्स का होल स्क्वायर, वो समीशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अल्फ़ा एन के स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स की स्क्वायर के बराबर है। अब आप बोलो कि ये चीज़ आई तो आई कहाँ से। आप देखो, अभी हमने लेकर आए थे कि एक्स ऑफ नॉर्म का स्क्वायर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, और हम जानते हैं यदि हम इसकी इमेज करेंगे, ये टी एक्स लेंगे, ये वाला टी एक्स, तो वो भी अल्फ़ा एन के इक्वल है। तो इसका मतलब टी एक्स का यदि हम स्क्वायर ले रहे हैं तो वो भी इसकी वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से जब ये कन्वर्ज कर रही है तो हमने कह दिया ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ टी इज आइसोमेट्रिकली मैट्री एंड दिस कंप्लीट द प्रूफ थ्योरम। हमारी जो थ्योरम है वो कम्प्लीटली प्रूव हो जाती है। हमें यही बताना था कि टी हमारा आइसोमॉर्फिक है। एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि हमें क्या क्या बताना है। सबसे पहले हमने बताया है, यहाँ लिखती हूँ, सबसे पहले हमने बताया कि टी हमारा क्या है, लीनियर है। टी लीनियर बताया, फिर टी को हमने 1 बताया, और इसके बाद हमने टी को ऑन्टो बता दिया। और जैसे ही ये तीनों हो गई तो ये हमारा क्या है, टी आइसोमॉर्फिक हो गया। बस यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।